नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल सूत्र पे किस तरीके से सवाल लगाए जाते हैं, उन सभी चीजों को हम देखेंगे। तो आज का हमारा जो सूत्र है वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी रखा जाता है। इसी पे आधारित हम जितने भी क्वेश्चन है उसको करेंगे, जो भी गुणनखंड होगा हम इसी पे करते रहेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल होगा 4x² माइनस 1/9। तो सबसे पहले हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ेगा, फिर उसके आगे हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में हम लिख करके सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 1/3 का स्क्वायर। अब यहाँ 2x जो है वह a का मान हो जाएगा और 1/3 है जो वह b का मान हो जाएगा। आगे हम प्रोसेस में करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी होगा। तो हम पहले ब्रैकेट में रखें तो 2x प्लस 1/3 और यहां से a की जगह 2x माइनस 1/3 रखेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगर करेंगे तो सेम हमारा यही नंबर आएगा। दूसरा सवाल अगर हम देखें 9x² माइनस y प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहां पे देखें तो यहां इस पूरे को हम b मानेंगे और यहां पे हम ये 3 x का स्क्वायर होता है तो लिखेंगे। अगर हम हल करके आगे देखें तो इसको मैं लिख सकता हूं 3x का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और x का स्क्वायर करेंगे तो x²। और इस पूरे को लिखेंगे y प्लस जेड का स्क्वायर। इसको पूरा b मान लें और इसको a मान लेंगे तो एक कोष्टक में यह होगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस जेड। क्यों? क्योंकि माइनस का गुणा अंदर भी होगा। अगर हम अंदर गुणा करें तो y तो माइनस में हो गया, z भी माइनस में होगा, क्योंकि यहां ब्रैकेट में अगर मैं रखूं तो माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो y माइनस में आएगा और z भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं y माइनस जेड और यह हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाकर भी हल कर सकते हैं, हमारा नंबर सेम यही आएगा। नहीं है तो हम करके भी देख सकते हैं। अगला सवाल हमारा है तीसरा सवाल हमारा होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9z का स्क्वायर। हम यहां पे लिखेंगे इसको x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3z का स्क्वायर। यहां से एक कोष्टक में x प्लस वाई प्लस 3z, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3z और यह हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल होगा हमारा 16x² माइनस 25y²। 16x को हम लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर और 25 को हम 5y का स्क्वायर लिख दें। यहां से यह हो जाएगा a की वैल्यू 4x प्लस 5y और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 4x माइनस 5y और यह हमारा आंसर हो जाएगा। छठवीं सवाल हमारा होगा पांचवी 18x² माइनस 32। इन सभी जगह से हम ऐसा अंक कॉमन लें जो 32 में भी आ जाए और 18 में भी रहे। तो हम 8 को अगर कॉमन कर लें, 9 को अगर हम कॉमन कर लेते हैं, 2 को अगर हम कॉमन करें, 2 अगर हमारे यहां से कॉमन चला जाता है तो यह बचेगा 9x²
ए स्क्वायर माइनस 16। अब हम यहां से 9 को हम लिख सकते हैं 3x ए का स्क्वायर और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो यहां से बनेगा 2 3x ए प्लस 4 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 3x ए माइनस 4 और यह हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी से आधारित जितने भी सवाल हैं आप कर सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।